नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम अंकों की भाषा में। मैं हूं संदीप चौधरी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु कंसल्टेंट। दोस्तों, आजकल चर्चा हो रही है, आपसे बात हो रही है कि आपके डेट ऑफ बर्थ या बर्थ चार्ट में जो अंक प्रेजेंट हैं उनके आपके थॉट के ऊपर, आपकी सक्सेस पे और आपकी पर्सनालिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या कंट्रीब्यूशन होता है और किस तरीके से वो आपके जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, मुद्दे की बात करने से पहले मैं अपने मन की बात करूंगा, करता ही रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। दोस्तों, कुछ मेरे दोस्तों ने कहा, कुछ मिलने वालों ने कहा कि सर, आप तो सारा कुछ यूट्यूब पे ही बता रहे हैं, आप तो कंसल्टेंसी देते हैं, और जब आप कंसल्टेंसी देते हैं और उसके बाद आप सारा कुछ यूट्यूब पे बता रहे हैं, तो फिर आपके पास कौन आएगा। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूं और बता दूं कि मेरा जो कार्य है, मेरा कार्य है लोगों के जीवन में खुशियां लाना। मेरा कार्य है उनके जीवन को अपलिफ्ट करना। और दोस्तों, एक बात आप अच्छे से समझ लें कि कोई भी चीज़ देने से हमेशा बढ़ती है, घटती नहीं है। और विद्या या ज्ञान ये तो ऐसी है कि जितना आप इससे देंगे, जितना आप इसको बांटेंगे, ये उतनी ही बढ़ेगी। दोस्तों, अगर आप इसे छुपाएंगे या दुबकाएंगे, सड़ जाएगी, बदबू आने लगेगी, ज्ञान धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, देने में जो मजा है, लेने में वो मजा नहीं है। देने में जो आनंद आता है, जो मन को शांति मिलती है, वो लेने में नहीं है। आप देकर देखिए, आपको स्वयं अनुभूति होगी कि सर ने बिल्कुल ठीक कहा था कि देने में जो आनंद है वो लेने में नहीं। दोस्तों, मुद्दे की बात करता हूँ कि जो अंक प्रेजेंट है हमारे बर्थ में, बर्थ चार्ट में, तो हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर उनका क्या प्रभाव होता है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी, जिसके डेट ऑफ बर्थ या बर्थ चार्ट में 2 का अंक, 7 का अंक और 6 का अंक प्रेजेंट है, तो उसकी क्या वैल्यूशन होती है। और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जिनके भी बर्थ चार्ट के अंदर 4 का अंक, 9 का अंक और 2 का अंक प्रेजेंट होता है, तो इसे मैं बोलता हूँ मेंटल प्लेन। जिनके भी बर्थ चार्ट में 4 का अंक, 9 का अंक और 2 का अंक प्रेजेंट होता है, इसे मैं बोलता हूँ मेंटल प्लेन। यानी कि जिन लोगों के बर्थ चार्ट में ये अंक प्रेजेंट होते हैं, उन लोगों की इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत बुद्धि वाले होते हैं, दूसरे लोगों से अलग हटकर होते हैं, उनकी मेमोरी बहुत शानदार होती है। आप देखना किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी सोसाइटी में, चेक करना उसका न्यूमेरोस्कोप कि अगर ये व्यक्ति हट के बात करता है या हट के जवाब देता है, तो क्या इसकी न्यूमेरोस्कोप में 4 का अंक, 9 का अंक, 2 का अंक प्रेजेंट है। 4 का अंक यानी राहु, 9 का अंक यानी मंगल और 2 का अंक यानी मून। तो अगर ये तीनों अंक प्रेजेंट हैं, तो वो व्यक्ति और लोगों से हट के ही बात करेगा, हट के ही जवाब देगा। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास 9, 4, 9, 2 का अंक आ रहा है, एक बार इसको पढ़ लेंगे, याद हो गया। मोबाइल नंबर एक बार किसी का ध्यान से देख लेंगे, याद हो गया। जिस रास्ते से गुजर गए वो रास्ता भूलेंगे नहीं। ये पावर होती है इनके पास। तो ईश्वर ने जो उनको शक्ति दी है मेमोरी की, बहुत शानदार है, ईश्वर के द्वारा दी गई है। अब आप बोलेंगे सर, आपने अभी थोड़े दिन पहले बताया था कि जिनके भी चार्ट में 4 का अंक, 3 का और 8 का अंक प्रेजेंट होता है, उनका थॉट प्रोसेस बहुत शानदार होता है, उनकी सोचने की शक्ति बहुत शानदार होती है। और आज आप कह रहे हैं कि जिनके पास 4, 9 और 2 होते हैं, उनकी शक्ति बहुत शानदार होती है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। जब मैं विद्यालय में पढ़ता था, तो मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा था। उस समय मैं न्यूमरोलॉजी नहीं जानता था, लेकिन मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने उस चीज़ का अनुभव किया था उस समय। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते थे या कुछ मेरे मित्र ऐसे होते थे जो सारा दिन खेलने में लगे रहते थे, मौज मस्ती करने में लगे रहते थे, और लास्ट एंड द ईयर फर्स्ट क्लास पास होते थे। तो अब हम ये सोचते थे कि यार, ये फर्स्ट क्लास पास हो गया, ये पढ़ा कब और कितनी देर पढ़ा। और कुछ स्टूडेंट ऐसे थे तो कम से कम दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ते थे। खेलने से, अरे नहीं यार, एग्जाम आ रहे हैं, हमें पढ़ना है, खेलना नहीं है।
लास्ट एंड द ईयर वो भी फर्स्ट क्लास पास होते थे, लेकिन वो टाइम तो बहुत देते थे पढ़ाई में। तो अब आप ये समझ लीजिए कि जो बच्चा 8 से 10 घंटे पढ़ के पास हुआ, उसका नंबर है 4, 3 और 8। और जो बच्चा सारे दिन खेला, क्रिकेट पढ़ा और कुछ समय उसने पढ़ाई में दिया और लास्ट एंड द ईयर वो भी फर्स्ट क्लास पास हुआ, उसका अंक है 4, 9 और 2। ये इनका कंपैरिजन है। आप कभी भी देख लेना, बहुत बुद्धि होती है इन लोगों के अंदर। कभी भी आप बात करके देख लें, किसी चीज़ को उनसे पूछना और कुछ समय बाद, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद वो चीज़ आप लिख के भी रखना पेपर पे और इनको रिमाइंड करना, तो आपको वही जवाब मिलेगा जो 6 महीने पहले आपको इन्होंने दिया था। तो दोस्तों, अब आपको करना है कि कागज़ पेन लीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, अपने माता-पिता के लिखिए, यार दोस्तों के लिखिए और देखिए क्या 4 का अंक, 9 का अंक और 2 का अंक प्रेज़ेंट है। और अगर प्रेज़ेंट है तो अपनी क्षमता को पहचानो और इसका उपयोग करो, जीवन में आगे बढ़ो। मेरा यही प्रयास है। ये विद्या मैं इसीलिए बाँटता हूँ, ये ज्ञान मैं इसीलिए आप सब लोगों को देता हूँ कि आप अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें और आनंद के साथ जीवन को जिएँ, ऐसा मेरा सोचना है। और मैं ये प्रयास करता रहूँगा, कर रहा हूँ और करता ही रहूँगा। बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे बहुत अधिक लोग इन वीडियोज़ के माध्यम से अपने जीवन को सफल बना पाएँ। भई, हर व्यक्ति तो मुझसे कंसल्टेंसी लेने आ नहीं सकता, हर व्यक्ति तो अपनी परेशानी मुझसे पूछने आ नहीं सकता। तो ऐसे लोग जब इन वीडियो को देखेंगे, तो कहीं न कहीं अपने जीवन को अपलिफ्ट कर पाएँगे, अपने जीवन में चेंजिंग ला पाएँगे, ये मेरा प्रयास है। तो आप इसमें मेरी हेल्प करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराइए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ।